हेलो बेटा, मैं बोल रहा हूँ, कुछ पैसों की ज़रूरत है। बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है और तेरी माँ को खून चढ़ाना है। 65 साल के महेंद्र जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना संभव नहीं है। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया, तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपने ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने बहुत मायूसी से फ़ोन रख दिया। उन्होंने सोचा, अब उस नालायक को फ़ोन करके क्या फ़ायदा। जब यह दो लायक बेटे कुछ नहीं कर पा रहे, तो वह नालायक क्या कर लेगा। और अब बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और कुर्सी पर बैठ गए और उन्हें पुरानी बातें याद आने लगीं। महेंद्र जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर और दूसरा बेटा डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटे बेटे का पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा और कहता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर महेंद्र जी उससे बहुत नाराज़ रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी बेटे थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसलिए महेंद्र जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब महेंद्र जी रिटायर हुए, तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी जमा पूंजी दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई। शहर में एक घर और गांव में थोड़ी सी जमीन बची थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। महेंद्र जी को जब लगा कि छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन पिता की जिद के आगे झुक गया। गांव चला गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। महेंद्र जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की तारीफ किया करते और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी का ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर नींद टूटी तो देखा सामने वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया। खैर कोई बात नहीं, मैंने भी अपने जासूस छोड़ रखे हैं आप लोगों पर। खबर मिलते ही भाग कर आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया, अपना खून दिया और दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। एक दिन अचानक वह गायब हो गया। महेंद्र जी फिर उसके बारे में बुरा सोचने लगे। फिर तीसरे दिन वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। महेंद्र जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं। घर में नौकरानी थी ही, वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही महेंद्र जी के मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे, तो झोपड़ी में ताला लगा देखकर चौंक गए और उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा, तो उसने कहा, यह खेत अब मेरे हैं। क्या, पर यह खेत तो। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यह झोपड़ी उसके पास रह गई है। यह रही उसकी चाबी, उस आदमी ने कहा। वह झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया।
उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वे जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक? अपने पिता को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू बहे जा रहे थे और महेंद्र जी को इंतज़ार था अपने नालायक बेटे को गले लगाने का। दोस्तों, कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि कौन सही है और कौन गलत। ज़रूरी नहीं कि होनहार और लायक व्यक्ति ही काम आए, व्यक्ति के सेवा भाव को समझना चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।